हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्री। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज की सुबह काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, लगभग 7 बज गए थे और यहाँ पर मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने जैसा कि आप सभी के साथ शेयर किया, मैंने RWA का बैच परचेज़ कर लिया है। मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि पढ़ने से मतलब होता है, ना कि बैच से। बैच कहीं से भी लीजिए, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। RWA के बैच को लेने के पीछे 2-3 रीज़न था। जिस स्पीड से तैयारी चल रही है ना, ऐसे तो 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसके पास भी छोटे बेबी होंगे, अगर वो कहता है कि मैं 10 घंटे पढ़ ले रहा हूँ, खुद अगर उसको अकेले संभालना है ना, तो शायद मेरा उसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से मैं टाइम टेबल फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बच्चा कहाँ छोड़ेंगे, छोटा सा बच्चा है, किसके भरोसे छोड़ेंगे। एंड एक चीज़ और भी होती है ना, कुछ भी करते रहिए, माइंड के किसी न किसी कॉर्नर पर हमेशा बेबी की केयर लगी ही रहती है, चाहे वो किसी के भी पास हो। और ये जो RWA का बैच, प्रतिज्ञा बैच अभी लॉन्च हुआ है, तो इसकी वैलिडिटी पूरे 3 साल की है। भगवान ना करे कि 3 साल तक प्रिपरेशन करनी पड़े, बट इन केस अगर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया या फिर कुछ भी रह गया, तो बार बार परचेज़ करना एंड बार बार चेंज करना टीचर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, स्पेशली हम हाउसवाइफ्स के लिए। और एक चीज़ और भी मैं बताऊं कि जैसे कि बच्चा ही रीज़न नहीं है, जैसे घर, जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जैसे पीछे मेरा 2 महीने से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, 2 महीने से मतलब 1.5 महीने से घर पर आना जाना लगा है, और थोड़ा अपना पर्सनल टाइम भी होता है इंसान का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने ये वाला बैच परचेज़ किया है। अदरवाइज़ उत्कर्ष क्लासेस पे या फिर खान सर के बैच में या फिर PW वाले पे तो सिर्फ 18 मंथ की वैलिडिटी है, और अभी 3-4 दिन ही हुआ है बैच परचेज़ करके। तो इतने जल्दी सारे कंटेंट नोट डाउन करना और उसका रिवीजन करना एंड उसको याद करना, लर्न करना पॉसिबल नहीं हो सकता है बेबी के साथ। तो धीरे धीरे चीज़ें करते रहेंगे। एंड कोई मुझसे ये भी पूछ रहा था कि मैं RO की प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिर मैं PCS की प्रिपरेशन क्यों करने लगी। तो मैं आपको बता दूं सिस्टर कि मैं RO के प्रिपरेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। RO मेरा लास्ट टारगेट नहीं था। RO के फॉर्म अप्लाई करने से मैंने ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है ना, वहाँ से शुरू हुई थी ये सारी चीज़ें कि हाँ मुझे पढ़ना है। 1-2 साल जो भी है, पहले तो मैंने 1 ही साल सोचा था, बट 1 साल इतने जल्दी निकल गए, पता ही नहीं चला। फ़िलहाल 1 साल में तो RO का पेपर ही नहीं हो पाया, तो कितनी बार डेट आई, पेपर कैंसिल हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें, इससे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। एंड मैं अकेले रहती हूँ, कभी कभी मैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ एंड खुद बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती है मेरे साथ जिससे मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो टाइम इतने जल्दी से बीत गया, पता ही नहीं चला। बट अपनी चीज़ों से मैं कहती हूँ ना कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो मैंने पीछे के टाइम से बहुत कुछ सीखा है एंड अब मैं आगे की जर्नी पर फोकस करना चाहती हूँ। RO मेरा लास्ट टारगेट नहीं था, टारगेट मेरा कुछ और था, बट जब मैंने फील्ड चेंज ही कर दिया है और RO का और PCS का सिलेबस लगभग सेम ही है। उल्टा PCS से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस RO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और सिलेबस भी CSAT को अगर निकाल देते हैं तो GS का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कवर अप हो जाएगा एंड आगे चलकर अगर BO की वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी सिलेबस मेरा कवर हो पाएगा। एंड 2-3 दिन की क्लासेस कंप्लीट कर लेने के बाद मुझे बैच अच्छा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू टीचर, एंड कंटेंट भी अच्छे ही हैं, समझ में आ जा रहे हैं। और सारे बुक में एंड जो सिलेबस है सेम ही रहता है, सारे टीचर अलग होते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर लेना है तो ले सकते हैं आराम से, और वैलिडिटी भी हमारे अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है बैच की। आज सुबह मैं लेट उठी थी, तो सुबह 1 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी। उसके बाद फिर मैं किचन में अपना नाश्ता वगैरह, मैंने ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठे बनाए थे और वही जो आलू की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी, आलू दम की, उसको बनाया था एंड साथ में चटनी। तो एक बार नाश्ता सबका हो गया था। उसके बाद नहाना धोना हुआ, फिर मैं अपना बैठ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए, और 1 घंटे की पढ़ाई फिर से कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पर आज सैटरडे था तो मैंने खिचड़ी बनाई थी।
और खिचड़ी सारवी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आराम से खा लेती हैं। तो यहाँ पर खिला पिला कर सारवी को सुला दिया था मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। दिसंबर मंथ में और जनवरी के कुछ वीक्स में मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया था एंड मैंने नोट्स भी बना लिए थे A4 साइज़ के पेपर पर। बट अभी यहाँ बैच में फिर से सर पढ़ा रहे हैं तो मैं फिर से नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ नोटबुक में। और इसका आप लोगों को मैं अगर बोलेंगे तो फिर नोट कोशिश करूँगी PDF बनाना सीखूँगी और टेलीग्राम पर चैनल बनाकर वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग है तो पहले मैं खुद कंप्लीट कर लूँ, चीज़ें थोड़ा समझ लूँ अच्छे से, उसके बाद फिर मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते रहते हैं एंड मुझे भी जो कुछ भी समझ में आता है मैं आप लोगों का आंसर भी करती रहती हूँ। बट कल एक कमेंट आया था जो कि दिल छू लिया। एक भैया हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं प्रिपरेशन करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की और मेरे जीजा जी अभी मतलब एक्सपायर हो गए हैं और वो मतलब UPP में जॉब करते थे और उनकी दीदी अभी इस टाइम ट्रेनिंग पर गई हुई हैं। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को शुगर है, मतलब डायबिटीज़। तो ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट नहीं है और वो दोनों बच्चे इन लोगों के पास ही रहते हैं, मतलब अपने ननिहाल में रहते हैं। और इनके मतलब यहाँ पर जैसे होता नहीं, गांव में खेती भी करनी होती है एंड पशुओं का भी काम करना होता है, तो सब कुछ करते हैं और साथ में बच्चों का खाना भी अलग बनता है और सबका अलग बनता है, तो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और उन्होंने लास्ट में लिखा था कि परेशानियां सबकी लाइफ में हैं, बस डिपेंड इस पर करता है ना कि उसको हम किस वे में हैंडल करते हैं, मतलब उस परेशानी को हम कैसे हैंडल करते हैं। और ये कमेंट पढ़कर इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊं। तो हमें इस कमेंट्स ना सीखना चाहिए इस कमेंट से कि लाइफ में सबके बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, उसको हमें समय के साथ छोड़ देनी चाहिए एंड जितना हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जितना अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं अपने जीवन को, उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें सही सलामत जन्म दिया है, हमारे हाथ हैं, पैर है, सही सलामत हमारा स्वस्थ दिमाग है, तो उसका हमें मुझे लगता है कि यूज़ करना चाहिए। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको भगवान ने हाथ नहीं दिया है, पैर नहीं दिया है, अच्छे से उठ बैठ नहीं सकते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में हार नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन अचीव करते हैं अपने जीवन में। तो हम लोग तो सही सलामत हैं। घर परिवार की परेशानियों से मुझे नहीं लगता कि पीछे हटकर अपने करियर को या फिर अपने सपनों को दांव पर लगाना चाहिए। मेहनत करते रहनी चाहिए, कभी ना कभी इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल आज फिर से सैटरडे था और ये है शाम का टाइम और फिर से मैं आ गई थी शनि मंदिर पर दिया जलाने के लिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने एक छोटी सी क्लिप ले ली थी शनि भगवान की। भगवान जी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही।